हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ठीक है, इसमें हम ये देख रहे थे जो गार्जियन है वो चार तरीके के गार्जियन हो सकता है। नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन जिसे विल द्वारा अपॉइंट किया गया है, ठीक है, डी ज्यूरे गार्जियन जिसे कोर्ट ने अपॉइंट किया है, और डी फैक्टो जो खुद अपने आप अपॉइंट हो गया है। ठीक है, तो ये चार गार्जियन, नेचुरल, टेस्टामेंट्री, डी ज्यूरे, डी फैक्टो। जब हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़ेंगे तो इसी के साथ हमें एक और एक्ट, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 1890 का गार्जियन एंड वार्ड एक्ट, ये भी पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है? ये भी गार्जियनशिप से रिलेटेड है, गार्जियनशिप से रिलेटेड है। दूसरा ये क्या है? ये अनुपूरक लॉ है, सप्लीमेंट्री लॉ है, और ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है भी इस समय भी, वर्तमान में। ठीक है, स्टार लगाए तो ठीक। और इसमें क्या है? इसमें प्रोसीजर दिया गया है। ठीक है, अगर किसी को गार्जियन अपॉइंट होना तो उसके संबंध में किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, वो प्रोसीजर दिया गया, गार्जियन कैसे अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा, दूसरा, मान लीजिए किसी पॉइंट पर, किसी मैटर पर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट वो साइलेंट है, मौन है, तो हम जो ये गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है, इसका सहारा ले सकते हैं उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए, दूसरा, कंट्राडिक्शन। मान लीजिए हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, इसमें कोई कंट्राडिक्शन है, कोई विरोध है, तो फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट अप्लाई करेगा। ठीक है, हम उसको अप्लाई करेंगे। ये बात क्लियर हो गया, हमें गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट भी देखना है 1890। चलिए, सेक्शन 6 हमने डिस्कस कर लिया था, नेचुरल गार्जियन से रिलेटेड। अब सेक्शन 7 है जो एडॉप्टेड सन से रिलेटेड है। एडॉप्टेड सन, उसके संबंध में नेचुरल गार्जियन कौन होंगे? सेम एडॉप्टेड फादर, और अगर फादर नहीं है, फादर हिंदू नहीं रहा, ठीक है, तो या डेथ हो गई है उसकी, तो फिर एडॉप्टेड मदर। चलिए, सेक्शन 7 में इतना ही। सेक्शन 8, पावर है किसकी? नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन को क्या पावर है? तो उसमें ये बताइए, नेचुरल गार्जियन कोई भी कार्य कर सकता है, टू डू ऑल एक्ट, टू डू ऑल एक्ट, कोई भी कार्य कर सकता है जो क्या है? नेसेसरी है, रीजनेबल है, प्रॉपर है, और बेनिफिट ऑफ माइनर है, माइनर के फायदे के लिए। तो वो ऐसे सारे काम ये नेचुरल गार्जियन कर सकता है। इसका क्लॉज 1 ये बात करता है। क्लॉज 2, क्लॉज 2 में क्या है? क्लॉज 2 में कहा गया है कि नेचुरल गार्जियन कोर्ट की परमिशन से, देखिए, कोर्ट की परमिशन से क्या कर सकता है? एम, मोर्गेज कर सकता है, एस, सेल कर सकता है, जी, गिफ्ट कर सकता है, ई, एक्सचेंज कर सकता है, टी, चार्ज, उस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज रख सकता है, या टी, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, नेचुरल गार्जियन कोर्ट की परमिशन से माइनर की प्रॉपर्टी को मोर्गेज कर सकता है, सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, उस पर कोई चार्ज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। और इसमें यह भी कहा गया आगे कि अगर वो चाहे तो माइनर की प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए लीज पर भी दे सकता है। 5 साल के लिए, कितने? 5 साल के लिए। अगर उसे 5 साल से ज़्यादा, 5 साल से ज़्यादा उसे लीज पर देना है प्रॉपर्टी को, तो अगर 5 साल से ज़्यादा, तो कोर्ट से परमिशन लेना होगा, कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, अच्छा, माइनर, मैंने बताया कि माइनर 18 साल तक का बच्चा जो है माइनर है, लेकिन अगर किसी का गार्जियन अपॉइंट कर दिया गया तो वो 21 साल तक। जब कोई बच्चा 18 साल का हो गया और उसकी प्रॉपर्टी को लीज में देना है, तो
अभी तक कितना था, एक बार में 5 साल। अब अगर वो 18 साल का हो गया है तो उसकी प्रॉपर्टी को केवल 1 साल के लिए लीज पर दिया जा सकता है। ठीक है, 1 साल के लिए। अच्छा, इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि विदाउट कोर्ट परमिशन, बिना कोर्ट की परमिशन के क्या किया गया, वही मॉर्गेज, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, चार्ज, ट्रांसफर, ये किया गया तो ये माइनर के विकल्प पर क्या है, वॉइडेबल है। तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्लोज 4 क्या कहता है, कोर्ट नॉट ग्रांट नहीं करेगा परमिशन किसको, नेचुरल गार्जियन को ऐसा करने की, कब तक, एक्सेप्ट जब तक नेसेसिटी ना हो और एडवांटेज ऑफ माइनर ना हो। दो चीजें, कोर्ट ऐसी परमिशन नहीं देगा, कब तक नहीं देगा, जब तक नंबर 1 नेसेसिटी ना हो, नंबर 2 एडवांटेज ऑफ माइनर ना हो। अच्छा, इसके बाद इसका 5th क्लोज आता है। 5th क्लोज जो मैंने बताया था अभी, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, ये कहता है 5th क्लोज में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कब, जब किसी व्यक्ति ने क्या करा है, एप्लीकेशन लगाई है अपने आप को गार्जियन अपॉइंट करने की। मैंने बताया इसमें प्रोसीजर है, तो गार्जियन अपॉइंट करने के लिए उसने एप्लीकेशन लगाई, उसका प्रोसीजर कहाँ चलेगा, इसके हिसाब से, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 इसके हिसाब से। अब इसमें प्रोसीजर चलेगा, इसके नियम अप्लाई कर जाएंगे, जो भी सेक्शन 29 है, 31 है, उससे संबंधित। अच्छा, उसने गार्जियन बनने के लिए एप्लीकेशन लगा दी, लेकिन उस एप्लीकेशन को कोर्ट को नहीं लगा ठीक गार्जियन नहीं बनना चाहिए इस व्यक्ति को, उसने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो विक्टिम है, अगर कोई किसी ने एप्लीकेशन लगाई, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई कोर्ट के द्वारा, तो वो उसके संबंध में ये बताया गया अपील कहाँ करेगा, अपील करेगा ऑर्डिनरी लाइन, जहाँ साधारणतः उस न्यायालय की अपील होती है। ऑर्डिनरी लाइन मतलब जहाँ उस न्यायालय की साधारणतः अपील होती है, वहाँ पर वो अपील कर सकेगा। ठीक है, अब इसी का ही लास्ट क्लोज 6, इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो कोर्ट शब्द है, कोर्ट से मतलब क्या है, कोर्ट से मतलब सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के क्लोज 4A में जो जहाँ जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है, वो कोर्ट। ठीक, ये यानी कि कोर्ट से रिलेटेड, कोर्ट से मतलब यहाँ पर कोर्ट मैंने लगा है डिम मतलब सिविल कोर्ट से मतलब सिविल कोर्ट मायने है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेक्शन 6 पहले पढ़ लिया, सेक्शन 7 और 8 को भी डिस्कस कर लिया। बाकी जो इसके 1-2 सेक्शन और हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।